दिस ऑर्डर हैज़ ए सिंगल फैमिली जिसका नाम है उडोगोनिएसी। ठीक है, उडोगोनिएसी फैमिली है जिसमें 3 हम लोग जनरा पढ़ते हैं। पहला है उडोगोनियम, दूसरा है उडोक्लैडियम और तीसरा है बल्बोचिटी। 3 चीज़ें बारे में पढ़ते हैं। बड़ा ही सुंदर जनरा है, आप लोग ध्यान देंगे तो इसका एक बहुत खूबसूरत मेंबर है उडोगोनियम। ठीक है, उडोगोनियम एक फिलामेंटस एल्गा है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उडोगोनियम में टॉप पर एक कैप्सूल, ठीक है, और सबसे नीचे एक बेसल सेल होती है। इनके बीच में ये जो सेल मौजूद है इसे हम लोग इंटरकैलरी सेल कहते हैं। ठीक, बेसल सेल, एपिकल सेल और इंटरकैलरी सेल कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसका जो सेल है वो 3 लेयर का बना होता है। आउटर लेयर विच इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, जो मिडिल लेयर है वो पैक्टिन की बनी होती है। मिडिल लेयर पैक्टिन की बनी होती है, आउटर लेयर काइटिन की, और इनर लेयर जो होती है वह बनी होती है सेलुलोज की। इसमें रेटिकुलेट शेप में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसका जो न्यूक्लियस है वह पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, सेंटर में नहीं पाया जाता। सेंटर में क्या पाया जाता है? सेंटर में वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे होंगे टोपी जैसी संरचना इसके ऊपर पाई जा रही है, यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर ये कैप्स पाए जाते हैं। अगर आपको किसी एल्गा में कैप नज़र आता है इसका मतलब वो ओडोगोनियम है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका कैसे डिवीज़न होता है, कैसे इसमें ग्रोथ होगी। ओडोगोनियम में ग्रोथ सेल डिवीज़न के द्वारा होती है, सेल की साइज़ बढ़ती है। एपिकल सेल और बेसल सेल को छोड़ करके, एपिकल सेल और बेसल सेल को ध्यान से सुनिए, एपिकल सेल और बेसल सेल यानी जो कि होल्ड फास्ट है उसको छोड़ करके बाकी सभी सेल्स डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कई से 5 स्टेप में बटा हुआ है ये डिवीजन। पहला स्टेप है द न्यूक्लियस विच इज़ पेरीफेरल इन पोजिशन, वो शिफ्ट हो जाता है मीडियम में सेंटर की तरफ। ठीक, और माइटोटिक डिवीज़न हो जाता है, 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस की ऊपर की जो सेप्टम होती है और सेल की पेरिफेरी के पास का जो रीजन है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो रीजन है यहाँ पर मटेरियल, सेल वॉल के मटेरियल डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में थोड़ा कम रहता है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर जाते हैं। जब सेल वॉल का मटेरियल ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो सेल में तनाव बढ़ जाता है। सेल में तनाव बढ़ता है तो सेल क्या करती है, पहले तो इलांगेट होती है कुछ देर तक, कुछ समय तक, उसके बाद बर्स्ट कर जाती है। बर्स्ट करने से क्या होगा, सेल वॉल का जो बाहरी मटेरियल होता है, जो पहले से बनी हुई सेल होती है, आधा हिस्सा नीचे टूट के लटक जाता है, दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ टूट के लटक जाता है, वही कैप जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। और जो नया सेल वॉल मटेरियल है वो सेल की जगह पे पुरानी सेल की जगह ले लेता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, इसी से बनता है कैप सेल। यानी कि जितनी बार डिवीज़न हुआ होगा उतनी कैप सेल बनी होंगी, उतना कैप नज़र आएगा, तो हम कैप को काउंट करके कह सकते हैं कि उतनी बार सेल डिवीज़न हुआ है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन में भी आप 3 टाइप, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम वेजिटेटिव की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, टूटने से हो जाता है। एक आइनिड फॉर्मेशन एज ऑलरेडी स्टेटेड, ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है आप सबको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके अंतर्गत पहले जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ का साइटोप्लाज्म एक जगह एक्यूमुलेट होने लगता है। यहाँ देखिए धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर के सेल वॉल को छोड़ दिया, और जब एक्यूमुलेट होकर के एक संरचना बना देगा पियर शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम जूस्पोर कहेंगे। फिर बाद में सेल वॉल जो है जिलेटिनाइज होगी, यानी टूट जाएगी और जूस्पोर बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकला हुआ जूस्पोर बाद में जर्मिनेट करके नया बना लेगा थैलस। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे वहाँ पे हमें मेल और फीमेल न्यूक्लियाई की बात करना होगा। मेल को एरो के चिन्ह से दिखाया जाता है, जो टॉप पर एरो दिखा हुआ है यहाँ देखिए, और फीमेल को प्लस चिन्ह, गोले के नीचे प्लस चिन्ह लगा दिया जाता है। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे एंथ्रीडियम बोलेंगे, जो फीमेल सेक्शन है उसे ओवोनियम बोलेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों,
कि ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जिसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट किया जाए। दो चीज़ें होती हैं ओडोगोनियम के केस में। अगर जिस पानी में एल्केलाइनिटी बढ़ जाए, यानी कि पीएच जो है 14 की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाए, तो वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रीफर होगा। या फिर हम पांड में देखें या फिर जहाँ पे पाया जाए ओडोगोनियम, वहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए तो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रीफर किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, दो तरह के ओडोगोनियम पाए जाते हैं, मैकरेंड्रस टाइप और नैनेंड्रस टाइप। अगर हम मैकरेंड्रस की बात करें तो दो फिलामेंट अगर आपस में मार्फोलॉजिकली सेम है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, भले ही वो एक में मेल गैमेट बना रहा हो और दूसरा फीमेल गैमेट बना रहा हो, आप यह मान के चलिए कि दो स्त्री और पुरुष खड़े हैं और उनमें पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, तब इस तरह की कंडीशन को ओडोगोनियम में हम लोग मैकरेंड्रस टाइप बोलते हैं। ठीक है। अब मैकरेंड्रस भी दो प्रकार के हो सकता है। पहला हो सकता है मैकरेंड्रस मोनोइसियस, दूसरा होगा मैकरेंड्रस डायोइसियस। मैकरेंड्रस मोनोइसियस का मतलब होगा, जहाँ भी मोनोइसियस का मतलब हो, मोनोइसियस का मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पे लगा हुआ है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर बोथ प्रेजेंट ऑन द सेम फिलामेंट। ठीक है। मैकरेंड्रस डायोसियस में क्या होगा, डायोसियस लगा मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग फिलामेंट में लगे हुए हैं। ठीक है। मैकरेंड्रस मोनोइसियस का एग्जाम्पल है ओडोगोनियम नोडुलोसम, और मैकरेंड्रस डायोसियस का एग्जाम्पल है ओडोगोनियम क्रासम एंड ओडोगोनियम एक्वाटिकम। ठीक। नैनरेंड्रस स्पीसीज क्या होगा, मैकरेंड्रस का विपरीत हो जाएगा। इसमें मेल और फीमेल क्लियर कट डिस्टिंग्विश हो जाएंगे कि कौन मेल है और कौन फीमेल फिलामेंट है। ठीक। और यहाँ पर मेल जो है वो साइज में छोटा होगा, ड्वार्फ होगा, इसीलिए इसे कहते हैं नैनेंड्रियम। जो इस मेल जो है, छोटे मेल को नैनेंड्रियम बोलेंगे। ठीक है। मेल की साइज़ थोड़ी छोटी होगी, फीमेल की साइज़ बड़ी होगी, छोटा मेल को ड्वार्फ मेल या फिर नैनेंड्रियम बोलते हैं। आइए एंथ्रीडियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में चर्चा करें। एंथ्रीडियम, एनी सेल हैविंग एपिकल कैप कैन डिवाइड एंड परफॉर्म एज अ एंथ्रीडियल मदर सेल, यानी एंथ्रीडियम बना सकती कौन सी सेल, जिसके पास कैप सेल मौजूद होगा। ठीक। जिसके पास कैप सेल मौजूद होगा। अब कैप सेल मौजूद होगा उस सेल में, उसका जो न्यूक्लियस है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक न्यूक्लियस ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो डिवीजन होगा, जो ट्रांसफर डिवीजन होगा वो अनइक्वल होगा। अपर साइड में एक छोटी साइज़ का सेल बनेगा जिसे अपर स्मॉलर एंथ्रीडियल सेल बोलेंगे, और एक नीचे की साइड में बनेगा जिसे लोअर लार्जर सिस्टर सेल बोलेंगे। अब क्या होगा, अपर की जो छोटी साइज़ का सेल है वह 2 से लेकर के 40 बार तक डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली, अलग अलग ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा, और हर एक चैम्बर में 2-2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, हर एक चैम्बर में 2-2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, जिसे हम एंथ्रोजॉइड कहेंगे। आगे चल के यही एंथ्रीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो नीचे की सिस्टर सेल है वो एज सच बनी रहेगी। ठीक है। अब ऊगोनियम की चर्चा करते हैं। ऊगोनियम थोड़ा ग्लोबुलर शेप का होगा। ऊगोनियल डेवलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ मैकरेंड्रस और नैनर, दोनों में सिमिलर ही होता है। एनी वेजिटेटिव सेल विद एपिकल कैप में फंक्शन एज ऊगोनियल मदर सेल, जैसा कि एंथ्रीडियम में हमने देखा था। अब देखिए, द सेल प्रेजेंट बिलो टू द ऊगोनियल सेल कॉल्ड एज सपोर्टिव सेल। अब ऊगोनियल के नीचे की सेल को सिस्टर सेल नहीं कहेंगे, ऊगोनियम के नीचे की सेल को सपोर्टिव सेल या सफोलेटरी सेल बोलेंगे। ठीक है, सपोर्टिव सेल और सफोलेटरी सेल। क्यों इसका नाम अलग दिया गया है, आगे देखिए। इसकी खास बात यह है कि अगर ऊगोनियम के नीचे की सेल सही कंडीशन मिले तो वह भी डिवाइड करके नया ऊगोनियम बना देगी। तो अगर नीचे की सेल भी ऊगोनियम बना देगी तो एक तो अपर साइड में पहले से ऊगोनियम था ही, नीचे भी एक ऊगोनियम आ गया, 2-2 ऊगोनियम हो गए, तो एक चेन ऑफ ऊगोनियम देखने को मिल सकता है ओडोगोनियम के ऊगोनियम यानी फीमेल फिलामेंट के केस में। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा भाई, फीमेल तैयार हो गई, मेल तैयार हो गया, अब फर्टिलाइजेशन का मामला होगा। लेकिन जब हम ऊगोनियम की चर्चा करेंगे तो उसमें 2 स्ट्रक्चर का भी नाम लेंगे। ग्लोबुलर ऊगोनियम, उसके अंतर्गत एक होगा इस जगह रिसेप्टिव स्पॉट,
तो रिसेप्टिव स्पॉट एरिया में जो साइटोप्लाज्म है वह थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए वो एक अलग सा एरिया नज़र आता है। वहाँ से सबसे पहले म्यूसिलेज सेक्रेट किया जाएगा। यह म्यूसिलेज एंथ्रोजॉइड्स को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट एंथ्रोजॉइड्स या मेल गैमेट्स को, और वो क्या करेंगे, कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे इसे। केमिकल के प्रेजेंस में कोई मूवमेंट होगी जिसे कहेंगे कीमोटैक्टिक। ठीक है, कीमोटैक्टिकली चला आएगा। अच्छा, द मेच्योर ओगोनियम हैज़ एग न्यूक्लियस। अब जो एग न्यूक्लियस उसके अंदर पड़ा हुआ है वह क्या है, अभी एक एंथ्रोजॉइड, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड साथ में आएंगे, लेकिन फ्यूज कौन करेगा, फ्यूज करेगा सिर्फ और सिर्फ एक मेल गैमेट, मेल एंथ्रोजॉइड, और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म। जाइगोट अब क्या करेगा, जाइगोट कुछ दिनों तक ooगोनियम चैम्बर में पड़ा रहेगा, ooगोनियम चैम्बर में जाइगोट चुपचाप पड़ा रहेगा। कुछ दिनों के बाद से जब ooगोनियल चैम्बर रप्चर हो जाएगी तो यह पूरा जाइगोट बाहर आ जाएगा। जाइगोट के बाहर आने से, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जाइगोट जैसे ही बाहर आएगा, आते ही अपने ऊपर 3 वॉल्ड बनाएगा, थिक वॉल्ड जिसे हम बोलेंगे। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, और अंदर जो न्यूक्लियस है वो मियोसिस के द्वारा 4 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम जूमियोस्पोर या फिर जूस्पोर कहेंगे। जूमियोस्पोर कुछ दिनों तक तैरेंगे और उसके बाद कहीं सेटल डाउन होकर नया थैलस बना लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ oodogonia. The life cycle of oodogonia is called as haploid predominant type. ओके स्टूडेंट, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।